प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बी फार्मा 5th सेमेस्टर की बात चल रही थी। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था, जिसमें H2 एंटीहिस्टामिनिक्स भी कंप्लीट हो गए थे। अब बची क्या थी? अब बची थी यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में सिंथेसिस। अब गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और रह गया है, जो मैं लेक्चर जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो वो अपलोड होने के बाद आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या एंटी कैंसरस एजेंट। तो मैं बहुत जल्दी उन्हें भी स्टार्ट करूंगा और बहुत तेज़ी के साथ पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो काफ़ी लेक्चर वो भी ले जाएगा, मानता हूँ। पहले मुझे आपको वहाँ पहले तो बताना पड़ेगा व्हाट इज़ नियोप्लाज्म, व्हाट इज़ कैंसर। उसके बाद अगला लेक्चर होगा आपका क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद आपको एक एक कैटेगरी को मैं इंडिविजुअली आपको बताऊँगा। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ट्रिक भी दूंगा, लेकिन ट्रिक के लिए आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बी फार्मा 5th सेमेस्टर में हम लोग क्या करेंगे, मैं अब आप लोगों के लिए दो तरह से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। पहली प्लेलिस्ट तो आप लोगों को पता ही है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट एक था ही, जहाँ आपके सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो वहाँ भी अपलोडेड रहेगा। साथ में एक दूसरी प्लेलिस्ट भी मैं बनाऊँगा, जहाँ सिंथेसिस रहेंगी सारी आपकी। पूरे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड में जितनी ड्रग्स हैं उन सब की सिंथेसिस मैं वहाँ लाइन से अपलोड करता जाऊँगा धीरे धीरे। तो आपको सिंथेसिस अलग प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी और लेक्चर्स के साथ में मिल जाएंगी। तो अगर आप केवल सिंथेसिस पढ़ना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे। मैं तो आप लोगों के लिए कुछ हटके कर रहा हूँ। अब आप लोगों की बारी है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देने की और हमें मोटिवेट करने की। तो मेरा नाम है आशुतोष सेंगर और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, और हम लोग आगे बढ़ते हैं आज सिंथेसिस की तरफ। पहले बात करते हैं हम लोग डाइफेनहाइड्रामीन। तो जो डाइफेनहाइड्रामीन है, आप लोगों को पता है ये हमारा पहला टॉपिक, पहली ड्रग थी H1 एंटागोनिस्ट के अंदर। तो इट इज़ एन H1 एंटीहिस्टामिनिक एजेंट। केमिकली ये क्या था, अमाइनो एल्काइल डेरिवेटिव था, मैंने आपको बताया था। और यहाँ भी आपको स्ट्रक्चर नीचे मिला है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ अमाइन भी है और एल्काइल भी है, दैट इज़ अमाइनो एल्काइल डेरिवेटिव। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में भी बताई थी ये चीज़ें। यूज़ इन लोकल एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी यूज़ होता है, एंटी टेसिव की तरह भी यूज़ होता है, और हाईली सेडेटिव एक्शन भी होता है इसका। मीन्स आपको मैंने हमेशा जब भी H1 एंटागोनिस्ट पढ़ाए थे फर्स्ट जनरेशन के, तो मैंने आपको बताया था कि इनका सेडेशन इफेक्ट होता है। और डाइफेनहाइड्रामीन जो है वो एक फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है। चलिए अब बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। तो इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है डाइफेनाइल मीथेन से। डाइफेनाइल मीथेन मीन्स दो फिनाइल रिंग्स और एक मीथेन बीच में। मीथेन का मतलब CH4, अब उसमें H को रिप्लेस कर दीजिए दो फिनॉल से, दैट इज़ डाइफेनाइल मीथेन। इसका ब्रोमिनेशन होता है लाइट की प्रेजेंस में। तो ब्रोमिनेशन होने पे क्या होगा, CH2 का एक हाइड्रोजन और चला जाएगा और वहाँ ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन होती है अगले कंपाउंड से, दैट इज़ N, डाईमिथाइल और डाईमिथाइल इथाइल एल्कोहल या इथाइल अल, ठीक है। दैट इज़ जो है तो इसका क्या है, डाईफिनाइल ब्रोमोमेथेन बन जाता है। डाईफिनाइल ब्रोमोमेथेन जो है वो डाईमिथाइल अमीनो ईथर से रिएक्ट करता है और हम लोगों को क्या है, HBr रिलीज़ हो जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो OH है, इसको हम लोग ईथर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एल्कोहल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से OH का H और Br जो है वो निकल जाएगा और वो O आके इससे ऐड हो जाएगा और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट डाइफेनहाइड्रामीन मिल जाएगा। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए स्टेप्स भी लिखे हुए हैं सिंपली, कि जो ये रिएक्शन हो रही है वो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। डाइफेनाइल ब्रोमोमेथेन बनता है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में डाईमिथाइल अमीनो ईथर से रिएक्ट करता है और डाइफेनहाइड्रामीन मिल जाता है। ये आपकी पहली सिंथेसिस ख़त्म, ठीक है। सिंथेसिस ख़त्म करके हम लोग जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। ठीक, दूसरा है हमारा ट्राइप्रोलिनिन। तो ट्राइप्रोलिनिन जो है ये भी एक H1 एंटीहिस्टामिनिक है। इसका E आइसोमर जो है ये Z आइसोमर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब आपको E और Z पता है क्योंकि आप 4th सेमेस्टर में पढ़ कर आ रहे हैं, व्हाट इज़ E और व्हाट इज़ Z। मैं यहाँ फिर से यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, आपको मैंने वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है।
अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा आपको। पहले स्टेप में क्या होता है, 4 मेथाइल एसिटाफिनोन जो है ये होता है इसका मेन मॉलिक्यूल जिससे रिएक्शन स्टार्ट होती है। वो रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड से और पायरोलिडीन, और ये मानिक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है यहाँ, ठीक है। अब मानिक कंडेंसेशन अगर आपने पढ़ा है तो वेरी गुड, और नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ाने का यहाँ टाइम नहीं है, सिलेबस वैसे ही बहुत लेट चल रहा है, ठीक है। मानिक कंडेंसेशन आप इस तरह से ही देख लीजिए कि बस ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जो आपने पढ़ी है उसी तरह की एक। इसमें क्या है कि ये फिर हमें 4 मेथाइल 3 पायरोलिडीनो प्रोपियोफिनोन बनाता है, ठीक है। यहाँ पायरोलिडीन रिंग भी ऐड हो गई, और जो क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड भी ऐड हो गया, उसका भी एक मॉलिक्यूल हो गया कार्बन की फॉर्म में, और हमारा जो 4 मेथाइल एसिटाफिनोन था वो भी ऐड हो गया, तो एक हमें इंटरमीडिएट मिल गया। अब यहाँ सेकंड स्टेप पे क्या होता है, एडिशन और हाइड्रोलिसिस दोनों रिएक्शन होती हैं। एडिशन होता है किसका, यहाँ जो कंपाउंड मैंने बनाया हुआ है दैट इज़ पिरिमिडीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये एक ग्रिग्नार्ड भी है, RMgX आपको पता है, तो यहाँ R की जगह पिरिडीन, Mg तो होता ही है, और X की जगह ब्रोमीन, ठीक है। तो ये एडिशन होगा कहाँ पे, कार्बन वाली पोजीशन पे। कार्बन वाली पोजीशन पे एडिशन होने से क्या होगा, C डबल बॉन्ड O था, बॉन्ड टूटेगा, वहाँ O पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ कार्बन पे जो है पोजीशन आ जाएगी कि हाँ इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई होगी, और ये एडिशन रिएक्शन कर लेगा। फिर अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब आपको पता है ना, वाटर का निकल जाना साहब। तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, C के ऊपर जो OH था और एक CH2 के साथ जो H था वो निकल जाएंगे H2O के फॉर्म में, और C डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, दैट इज़ अवर ट्राइक्लोरिन फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसमें जो प्रीकर्सर या 4 मेथाइल एसिटाफिनोन जो है वो अंडरगोज रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड एंड पायरोलिडीन, एंड मानिक कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड टू गिव 4 मेथाइल 3 पायरोलिडीन, देन 4 मेथाइल 3 पायरोलिडीन पायरोलिनो प्रोपियोफिनोन, ठीक है, undergoes addition reaction and at same time hydrolysis occur, then after dehydration tripyrrolidine was synthesized। तो यहाँ मैंने आपको उसके लिए एक छोटी सी थ्योरी भी लिखी हुई है, अगर आपको थ्योरी याद रहेगी और स्ट्रक्चर याद रहेंगे तो रिएक्शन अपने आप से आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी में मैं आपको सिंथेसिस भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चूँकि रिएक्शन की कोई ट्रिक नहीं होती है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोमेथाजिन। तो प्रोमेथाजिन जो है एक फिनोथायाजीन रिंग वाला डेरिवेटिव है, मैंने आपको बताया था। और फिनोथायाजीन रिंग जो थी वो एंटी मस्करेनिक भी दे रही थी इफेक्ट, एंटी एलर्जिक भी दे रही थी, और ये CNS डिप्रेसेंट की तरह यूज़ हो रही थी, ठीक है। इट इज़ हाईली सेडेटिव, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन वाली सारी ड्रग्स सेडेटिव एक्शन देती हैं, तो ये थोड़ा सा इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ भी दे रहा हूँ आपको। और H1 एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है, ये तो आपको पता है ही। सिंथेसिस की बात करें तो डाइफिनाइलामीन जो है वो फिनोथायाजीन बनाता है सल्फर से रिएक्ट करके, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एंड मतलब इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। और फिर इसके बाद ये 1-क्लोरो 2-डाईमिथाइल अमीनो प्रोपेन से या 2-डाईथाइल अमीनो प्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके प्रोमेथाजिन हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। नाइट्रोजन पे एडिशन हो जाता है इसका आके, और कुछ भी नहीं। यह मैंने लिखा हुआ है डाइफिनाइल अमीन जो कि प्रिकर्सर है हमारा, मोइटी रिएक्ट विथ सल्फर एंड गिव फिनोथायाजीन, देन फिनोथायाजीन अंडरगो रिएक्शन विथ 1-क्लोरो 2-डाईमिथाइल अमीन प्रोपेन एंड गिव प्रोमेथाजिन। इसके यूजेस की थोड़ी सी बात करें तो इन मोशन सिकनेस में भी यूज़ होता है, मॉर्निंग सिकनेस में भी यूज़ होता है, वोमिटिंग में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। लास्ट ड्रग हमारी सिमेटिडीन। सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडीन की बात करें तो ये एक H2 एंटागोनिस्ट है, और ये बस एक ही है जिसकी हमें सिंथेसिस पढ़नी है H2 में। इट इज़ यूज्ड एज एंटी अल्सर, इसका सेडेशन इफेक्ट नहीं होता है, ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। इसका जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है, जो मेन मॉलिक्यूल है वो है इथाइल 5-मेथाइल इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो पहले ये क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो रिडक्शन प्रोसेस होने के साथ क्या होगा, CH2OH बन जाएगा वहाँ पे, आपने देखा, और फिर वो OH H से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। तो अमीनो इथाइल थायाजोल से हमारा ये जो इंटरमीडिएट बनता है वो रिएक्ट करता है, और डिहाइड्रेशन होता है, मीन्स वाटर निकलता है, और फिर से हमें एक प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है वो डाईमिथाइल
एन-साइनोडाईथायोल इमिनो कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। थोड़ा सा अटपटा नाम है, राक्षस जैसा स्ट्रक्चर है, फिर भी जो भी आपको याद तो करना पड़ेगा। और ये सबसे ईजी तरीके से मैं सिंथेसिस लेके आया हूँ। इससे ईजी अगर आपको बहुत मुश्किल ये मिले और मिले तो आप कर लीजिएगा याद, वैसे तो नहीं मिलेगी। मैंने जो है कोशिश की है जितनी, उतना मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और इससे अगर ईजी मिलेगी तो हो सकता है कि वो रिएक्शन प्रोसेस होती ही ना हो। ओके, तो ये हम लोगों को अब कुछ स्ट्रक्चर मिल जाता है सिमेटिडीन की तरह। और अब ये सिमेटिडीन में से थायोल मिथाइल निकलता है और CH3NH2 अमीनो मिथाइल आके ऐड होता है। ये कुछ स्पेसिफिक नेम्स नहीं हैं, ये केवल याद करने के लिए हैं कि थायोल मिथाइल मीन्स SSCH3 और अमीनो मिथाइल मीन्स NH2CH3। ये इसलिए मैंने आप लोगों को लिए बोले हैं कि इससे आपको याद रहेगा। और हमारा फाइनल सिमेटिडीन मिल जाता है, दैट इज़ एन H2 एंटागोनिस्ट या H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। यहाँ थोड़ा सा मैंने थ्योरी लिखी हुई है। इथाइल 5-मेथाइलिमिडाज़ोल कार्बोक्सिलेट reduce and start the reaction, then the resulting alcohol product undergo dehydration, reaction with amino ethyl thiazole, and reaction further proceed with the product and addition of dimethyl N-cyanodithiol amino carbonate and with removal of SSCH3 and addition of CH3NH2 finally produce सिमेटिडीन। और हमें ये सिमेटिडीन ही बनानी थी। इसी के साथ साथ आपका हिस्टामीन वाला लगभग पूरा ख़त्म हो चुका है टॉपिक। अब गैस्ट्रिक प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आऊँगा, वहाँ हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और फिर मिलेंगे आपको से एक नए टॉपिक के साथ, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के साथ। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको सिंथेसिस कैसी लगी हैं। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा है तो आप इन्हें ओके बोलिएगा, हमारे एफर्ट बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि सिंथेसिस समझ पाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप लोगों को इससे समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अब अपने अगले लेक्चर के साथ।